जय माँ काली। जब माता काली की शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती है तो कोई ये साधारण अनुभव नहीं है या कोई कल्पना नहीं है या कोई भ्रम नहीं है। यह उस क्षण का वर्णन है जब माता काली की चेतना आपके द्वार पर दस्तक देती है। आज हम बात करेंगे उसी रहस्य की कि जब माता काली आपके भीतर प्रवेश करती है तो आपकी आंखों में क्या घटित होता है। और अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसे सुनते सुनते आपके भीतर कंपन होने लगेगा, चेतना में तरंग उठने लगेगी और मन में एक अग्नि प्रज्वलित होगी। जब माता काली की शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती है तो सबसे पहले आपकी आंखों की रोशनी बदलती है और यह रोशनी बाहर की नहीं होती, ये भीतर से फूटती है। जैसे किसी ने आपके नेत्रों में कोई सूक्ष्म दिया जला दिया हो और आप महसूस करते हैं कि आपकी दृष्टि अब पहले जैसी नहीं रही। अब आपकी आंखें केवल देख नहीं रही, वो महसूस भी करने लगी हैं। आपको लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी पलकों को छूकर गया हो, हवा हल्की हो गई हो, कमरा शांत हो गया हो और आपकी दृष्टि में एक चमक तैरने लगी हो। माता काली की शक्ति जब आपके आंखों में विराजमान होती है तो आंखों में दिव्य कंपन होता है और यह अगला चरण है जिसे बहुत कम साधक अनुभव कर पाते हैं। अचानक आपकी आंखों में सूक्ष्म कंपन होने लगता है, जैसे भीतर से किसी ने घंटी बजा दी हो। एक हल्की सी तरंग जो भीतर से उठती है और सीधा तीसरे नेत्र तक पहुंचती है। यह कंपन डराने वाला नहीं होता, यह कंपन जागृति का संकेत होता है। यही वो क्षण है जब माता काली आपके भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती हैं और आपकी आंखें धीरे धीरे किसी अन्य साधन से जुड़ने लगती हैं। और यह धीरे धीरे पुतलियों को फैलाना, जब माता काली की शक्ति आपके भीतर उतरती है तो आपके आंखें केवल धीरे धीरे खुलने लगती हैं। आपकी पुतलियां सामान्य से थोड़ा अधिक फैलती हैं, जैसे वो भीतर के अंधकार में किसी दिव्य ज्योति की खोज कर रही हो। और बहुत सारे साधकों ने तो कहा भी है कि ये उन्हें एहसास होता है। आपको नीचे से उठकर ऊर्जा का उच्चतम तल देखने पर मिलता है और यह स्थिति त्राटक बिना त्राटक के ही शक्ति जब आपके भीतर प्रवेश करती है तो यह त्राटक से भी गहरा अध्याय होता है। आपकी आंखें उतनी ही स्थिर होने लगती हैं, कोई प्रयास नहीं करते, लेकिन फिर भी दृष्टि स्वयं शांत हो जाती है, जैसे किसी ने आपकी आंखों को भीतर से शांति का अनुभव कराया हो। और इस अवस्था में आपकी आंखें किसी वस्तु को नहीं घूरती, बल्कि वस्तुएं स्वयं आपकी चेतना में उतरने लगती हैं। जब अगला संकेत, आपकी आंखों से हल्की गर्मी निकलने लगती है। एक समय आता है जब माता काली की शक्ति की उपस्थिति इतनी गहरी हो जाती है कि आपकी आंखों के आसपास हल्की गर्मी आपको महसूस होने लगती है। और यह गर्मी किसी बीमारी की नहीं, यह ऊर्जा का द्रव्य प्रकाश है जो आपकी दृष्टि को शुद्ध करता है और आंखों से वो ऊर्जा, वो गर्मी आपको एहसास कराती है। माता काली की ऊर्जा कभी ठंडी नहीं होती, हमेशा गर्म, स्पंदन और जीवित होती है। और जब वो शक्ति आंखों तक पहुंचती है तो साधक को पहली बार महसूस होता है कि उसकी दृष्टि अब उसकी नहीं रही। और इस अवस्था में जहां साधक भी अपने आप को बदला हुआ महसूस करने लगता है, आपकी आंखें अचानक इतनी शांत और उज्जवल और इतनी गहरी हो जाती हैं कि आप में देखने वाले लोग आपकी आंखों को अगर देखते हैं तो वो या तो घबरा जाते हैं या फिर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जो दुष्ट व्यक्ति या नीच व्यक्ति है वो तो आपकी आंखों को देखेगा तो वो घबरा जाएगा, उसके मन में भीतर उसको खुद ही एक डर होने लगेगा। लेकिन जो माँ के भक्त हैं और जब वो आपकी आंखों में देखते हैं तो वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि अब वहां सिर्फ रोशनी नहीं, माँ की उपस्थिति भी उनको महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी अन्य शक्ति ने आपके आंखों के द्वारा इस दुनिया को देखना शुरू कर दिया। और यही वह क्षण है जब कहा जाता है कि माता काली ने अपनी दृष्टि बना ली, आपकी आंखें माता काली ने अपनी दृष्टि कर ली। आंखों के कोने में ऐसे जैसे चमक की आपको महसूस होती है। साधक को महसूस होता है कि उसकी आंखों के कोने में एक अजीब सी चमक है, जैसे किसी ने वहां कोई चमक पैदा कर दी हो। ये ऊर्जा का तेज है जो आपकी सूक्ष्म दृष्टि को खुलने पर दिखाई देता है।
कई साधक माता काली के चरणों की धूल भी कहते हैं, क्योंकि यह चमक उसी क्षण आती है जब माता काली की उपस्थिति अपनी चरम सीमा पर होती है। क्योंकि जब माँ आती हैं तो आपके भीतर वो सारी चेतना उत्पन्न हो जाती है। नेत्रों में जलन, शीतलता एक साथ आती है और ये अनुभव बहुत दुर्लभ अनुभव है। आंखों में एक और हल्की सी गर्मी तो दूसरी ओर अजीब सा शीतलपन, दोनों एक साथ बिल्कुल विरोध अवस्था वाले, लेकिन फिर भी दोनों मिलकर एक दिव्य संतुलन बनाते हैं। और यही वह क्षण है जब माता काली आपके अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों को एक साथ संतुलित करती हैं। और यही संकेत है कि आपकी ऊर्जा अब साधारण नहीं रही। आप माता काली की ऊर्जा को महसूस करें और माता काली की ऊर्जा शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। क्योंकि ये जो सारी घटित घटनाएं आपको बताई जा रही हैं, ये बिल्कुल वास्तविकता है और ये उन्हीं भक्तों के साथ होती हैं जो माता काली जिनको अपनाती हैं। और आंखों के द्वारा सबसे पहले आपकी ऊर्जा निकलनी शुरू होती है, क्योंकि ब्रह्मांड में वो ऊर्जा आपसे एक ऊर्जा और ब्रह्मांड में एक तरंग बनती है। और उसी चेतना में जब प्रभाव में आप आते हैं तो माता काली की दृष्टि आपके भीतर प्रभावित हो जाती है। तो जो साधक जो आरंभिक यात्रा जो शुरू करते हैं, उनके साथ जब धीरे धीरे माता काली की शक्ति उनके शरीर में प्रवेश करती है तो ये सारी चीजें आंखों के साथ घटित होती हैं। अब जहां हम बात करेंगे अब कि माता काली आपकी ऊर्जा श्वास में कैसे परिवर्तन लाती है, हृदय चक्र में क्या हलचल होती है जब माता काली आपके शरीर में उपस्थित होती है, कैसे आप माता काली में विलीन हो जाते हैं, या जब कोई माता काली की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो आपके साथ क्या क्या अनुभव कराती है। साधकों की आंखों से शुरू होकर धीरे धीरे पूरी चेतना पर कब्जा कर लेती है माता काली की शक्ति। अब माता काली की शक्ति केवल दृष्टि में ही नहीं, बल्कि आपकी श्वास, आपकी नाड़ियों, आपकी गति और आपकी आत्मा, हर जगह वो अपना प्रभाव दिखाती है। श्वास का दिव्य परिवर्तन माता काली का पहला आह्वान है। माता काली की शक्ति जब आपके श्वास में प्रवेश करती है तो अजीब सी गहराई आपके श्वास में आ जाती है और ये सांसें अब आपकी नहीं रह जाती, ये किसी और द्वारा नियंत्रित होने लगती है। कभी सांसें बहुत धीमी गति से होती है तो कभी बहुत गहरी, और यही क्षण आपको महसूस होता है कि अब मेरी सांसें कुछ अलग सी हैं, अब मेरी भीतर कोई सांस ले रहा है, आपको ऐसा महसूस होता है। और यही माता काली का पहला स्पर्श है। जब माता काली की ऊर्जा हृदय मंडल में प्रवेश करती है तो सबसे पहले आपको महसूस होता है वहां पे हल्का कंपन या हृदय की धड़कन एकदम से बढ़ जाना, या बहुत धीरे धीरे धड़कन, दिल का धड़कना। और यही सब जब माता काली की शक्ति आपके भीतर हृदय चक्र पे प्रवेश करती है तो धीरे धीरे वो हृदय चक्र को खुलने लग जाती है और तब साधक को लगता है कि जैसे विद्युत तरंग उसके भीतर कंपन दे रही हो। और यही मेरुदंड के साथ भी होता है। जब जब माता काली की शक्ति वहां से गुजरती है तो साधक को लगता है जैसे रीढ़ की एक एक नाड़ी में बिजली का सा करंट गिर रहा हो, वहां झंझनाहट, हल्का सा करंट आपको महसूस हो सकता है। और ये तरंगे, ये कंपन और धीरे, क्योंकि ये सारी चीजें तब होती हैं जब आपकी ऊर्जा माता काली की ऊर्जा में विलीन होकर के धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। और यही वह यात्रा है जिसे शक्तिपात का सूक्ष्म आरंभ भी कहा गया है। माता काली की ऊर्जा का प्रभाव साधक के भौतिक शरीर को छूता और आपको लगता है कि आपके शरीर का भार कम हो रहा है। अब अंग आपको हल्के महसूस होते हैं, कंधों पर आपको अदृश्य बोझ धीरे धीरे हटता हुआ सा महसूस होता है। और यही क्षण है जब माता काली के साधक को लगता है कि अब वो सिर्फ शरीर नहीं है, वो माँ का सेवक बन चुका है। वो माता काली की शक्ति का प्रवेश हमेशा उस अनुभूति को लाता है जो देह से परे होने की अनुभूति होती है। क्योंकि जब देवी ऊर्जा नाभि के पास पहुंचती है तो साधक अपने भीतर एक सूक्ष्म अग्नि को महसूस करता है। यह अग्नि जलाती नहीं है, यह अग्नि शुद्ध करती है। कभी हल्की गर्मी, कभी भीतर ठंडी लहर, कभी पेट में ऐसा लगता है कि कोई चक्रपात आ गया है। पर यही शक्ति है जिसे तांत्रिक ग्रंथों ने कहा है
कि माता काली के प्राण की अग्नि है और यही अग्नि साधना आपकी रक्षा भी करती है, साधक को स्थिर रखती है और ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करती है। जब माता काली की दिव्य ऊर्जा आपके कानों में पहुंचती है तो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। धीरे धीरे जब माता काली की शक्ति आपके पूरे शरीर में फैलने लगती है तो साधकों के कान में अजीब अजीब नाच सुनाई देने लगते हैं। हल्की घंटी, मंद शंख या किसी नदी की दूर से आती हुई धारा या मधुर संगीत या मधुर ध्वनियां जो कि बाहरी नहीं होती, ये नाच शक्ति की उपस्थिति होती है और यह स्पष्ट संकेत है कि माता काली का प्रकाश अब आपकी चेतना के भीतर धीरे धीरे फैल रहा है। कई बार साधक कुछ भी नहीं कर रहा होता लेकिन फिर भी अचानक बिना प्रयास, बिना इच्छा, बिना सोच के भी शरीर स्वयं उसका ध्यान में चला जाता है। आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, श्वास गहरी हो जाती है और यही वह अवस्था है जब माता काली आपके भीतर ध्यान की कमान संभाल लेती है। और अब ध्यान आप नहीं कर रहे होते, ध्यान स्वयं आपके साथ घट रहा होता है। और माता काली जब आपके भीतर उतरती हैं और धीरे धीरे जब आप इस चरण में पहुंचते हैं तो फिर आप मौन होने लगते हैं। और ये कोई मौन साधारण मौन नहीं होता, यहाँ विचारों का जन्म रुक जाता है और केवल सिर्फ आपको प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। यह ऊर्जा आपके कवच बनकर के आपके साथ रहता है, जैसे कोई कवच आपको रक्षा के लिए माने निर्माण किया हो। और यही अंतिम अवस्था है जब साधक महसूस करता है कि अब उसकी चेतना फैल गई है। अब वो केवल शरीर नहीं है बल्कि उसके आसपास भी ऊर्जा है। और कभी आपको लगेगा कि मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ मैं स्वयं माता काली का अंश बन गया हूँ। और यही माता काली की शक्ति का वास्तविक प्रवेश है, जहाँ साधक स्वयं माता काली के तत्व में बदलने लगता है। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।